इट्स द एंड गेम, द मोमेंट जिसके लिए आपने इतने मंथ्स वेट किए हैं। सितंबर 2024 के एग्जाम्स। आई नो आप नर्वस होंगे, बट ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट द टाइम दैट यू गेट नर्वस। इंस्टेड इट इज द टाइम जहां वी राइज अप, वी मेक आवर बेस्ट एफर्ट कि हमारे पास जो भी वक्त बचा हुआ है इस वक्त में उसे हम बेहतरीन रूप से यूज करें। विच वंस टू डू नाउ? द वीडियो दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर कि भैया सिलेबस तो किया है, Q&A भी किया है आपके साथ में, या कुछ टॉपिक्स बाकी हैं, मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है भैया, एक लिस्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप बता देते तो हमारे लिए वो एक माइलस्टोन चेकलिस्ट हो जाता फॉर आवर बिजनेस लॉस पेपर। बट अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो इस चैनल में, मैं हूं सीए शशांक साबू, आप सबका अपना शशांक भैया, और मैं इस मिशन के साथ में हूं इस बार कि हमें करना है 80 प्लस स्कोर इन बिजनेस लॉस एंड एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 300 प्लस। हमने संकल्प लिया है, हमने पूरे टीम ने संकल्प लिया है कि हम अब की बार एग्जाम्स में डेफिनेटली फोड़ेंगे। सो क्या करें अभी, कौन से टॉपिक्स करें? माइंड यू, मैंने कुछ टॉपिक्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया है, नॉट कंस्ट्रेइंग कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लुकिंग एट द पेपर पैटर्न्स मैंने कुछ टॉपिक्स को रेलेवेंट मान के रखा है। तो इसे आप एक एग्जॉस्टिव लिस्ट मान सकते हो, बट ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है। अगर आपने पूरा सिलेबस किया है, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। बट फॉर दोज पीपल जो चाहता है कि भैया कुछ करके हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बिजनेस लॉस कर ले, उन सब के लिए ये वीडियो है, एंड जिन्होंने कर लिया है उनके लिए एक चेकलिस्ट भी बन सकता है। और अगर अभी तक आपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, द व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हो स्कैनिंग दिस कोड, वेलकम टू द फैमिली, जहां पे आपको ड्राइव के लिंक्स, सारे क्लास के अपडेट्स मिलते रहेंगे। एंड यस, हम चाहते हैं कि हमारा ये CASS आर्मी और भी बड़ा। सो भैया, व्हाट आर द टॉपिक्स जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इन द कमिंग सितंबर 2024 एग्जाम्स? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले शुरू करते हैं सोगा से। तो सोगा में मैंने कुछ टॉपिक्स में डिवाइड किया, ऑलमोस्ट 12 टॉपिक्स मैंने डिवाइड किया है। 12 टॉपिक्स में से अगर आप देखोगे, टाइप्स ऑफ डिलीवरी जो कि यूनिट नंबर 1 का है, सेक्शन नंबर 9 एंड 10 विच इज द प्राइस डिटर्मिनेशन वाला पॉइंट, सेक्शन नंबर 7 एंड 8 गुड्स डिस्ट्रॉयड बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट कुड बी मेड वाला पॉइंट्स जो है वो वाला। फिर ये बेसिकली यूनिट नंबर 1 की तरफ से हो गया आपका। उसके अलावा वी हैव कंडीशंस एंड वारंटीज। ये आपको पता ही है कि कंडीशन इनटू वारंटीज, आपको पता है इंप्लाइड कंडीशंस इंप्लाइड वारंटीज, राइट? तो इंप्लाइड कंडीशंस एंड इंप्लाइड वारंटीज के जो कन्वर्जन होता है, व्हेन विल द कंडीशंस बी ट्रीटेड एज वारंटीज, उसके 4 पॉइंटर्स जो है वो। उसके बाद इंप्लाइड कंडीशन, बहुत ज्यादा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस इनसे पूछा जाता है, आप सबको पता है, हमने डिस्कस भी किया है। टाइटल, सैंपल, क्वालिटी एंड फिटनेस, मर्केंटेबिलिटी। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है ऑन दी अनअकैडमी सीए फाउंडेशन प्रो चैनल, सब कुछ दिया हुआ है, प्लीज जाके चेकआउट करो और उसका बेस्ट यूज करिए। इंप्लाइड वारंटीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार ये एक डार्क हॉर्स क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि कभी अचानक से सवाल आ जाए तो आपको बिल्कुल तैयार रहना है। कैविट एंटर सबका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस, कैविट एंटर एंड इट्स एक्सेप्शंस, एंड कैविट एंटर को लिंक कीजिएगा विद क्वालिटी एंड फिटनेस वाला सवाल, ये भी बड़ा रेलेवेंट टॉपिक रहता है। नेमोडैट क्वाड नॉन हैबिट के एक्सेप्शंस में मैंने सारे एक्सेप्शंस के बारे में नहीं बोला, यस रिवीजन में मैंने सारे कराए हैं, बट आई एम जस्ट टेकिंग अ चांस एंड आई एम जस्ट रेस्ट्रिक्टिंग माय सेल्फ टू मर्केंटाइल एजेंट। हो सकता है कुछ और भी पूछ ले, बट आई एम जस्ट, इट्स जस्ट माय गट फीलिंग। मर्केंटाइल एजेंट को मैंने बोला कि एटलीस्ट उसे तो आप रिवाइज करिएगा ही करिएगा, ठीक है। एंड देन यू हैव सेल और रिटर्न बेसिस, इसके ऊपर भर भर के सवाल पूछता है। प्लेज वाला टॉपिक जो है आपको याद ही होगा, प्लेज वाला टॉपिक उसके ऊपर भी पूछता है। सेक्शन नंबर 44 एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि अगर बाय चांस बायर डिलीवर करने से रोक रहा है सेलर को, फिर इन दैट केस क्या क्या राइट्स अवेलेबल होता है। इसके साथ में आप जो है वो सवाल भी कर लीजिएगा कि अगर बाय चांस इस सेक्शन को ध्यान रखते हुए कि अगर गुड्स बाय चांस सेलर के पास ही था, बायर डिलीवरी ले रहा था, उसके चक्कर में गुड्स खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, बारिश के चक्कर में सामान खराब हो गया, आपको केस लॉ याद हो रहा होगा तो, ठीक है, तो उसके ऊपर किसका इंपैक्ट होता है? इसमें हमने कहा था कि सेलर एक्ट्स लाइक अ बेली, एंड एज अ बेली उसको सामान का ध्यान रखना था, ठीक है। तो ये टॉपिक, ये क्वेश्चन जरा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको कुछ भी टॉपिक इसमें से समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो और मैं आपके लिए वहां पे रीच आउट कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, पता ही है, स्पेसिफिक गुड्स, एसर्टेन गुड्स, अनएसर्टेन गुड्स।
अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड वाला टॉपिक जो है वो तो रेलेवेंट रहता ही है, इसके ऊपर सवाल भी बहुत सारे पूछते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 12, पॉइंट नंबर 12 माफ करिएगा, इज अनपेड सेलर उनके राइट्स बोथ अगेंस्ट द गुड्स अगेंस्ट द बायर्स। ऑक्शन सेल मैंने नहीं लिखा है बिकॉज जून 2024 में इसका सवाल पूछा गया था, इसलिए नहीं लिखा है, जस्ट टेकिंग माय चांसेस, राइट। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द सबसे छोटा टॉपिक, माफ कर, मजाक करो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने लिखा है इनविटेशन टू एन ऑफर, हमेशा से एक फेवरेट टॉपिक रहा है आईसीआई की तरफ से, इनविटेशन टू एन ऑफर। साइलेंस कब एक्सेप्टेंस माना जाता है क्या, ये था, ठीक है। एंड इसी में आ जाता है आपका असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एक्सेप्टेंस, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑफर, ये सब तो रहता ही है डायरेक्ट क्वेश्चंस के बेसिस में। नंबर 3 इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, इसी में मैं डिस्चार्ज वाला टॉपिक भी बोल देता हूँ कि डिस्चार्ज ऑफ ऑफर कब होता है। नंबर 4 इज असेंशियल्स ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन एज यू नो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल रहते ही हैं, तो असेंशियल्स ऑफ कंसिडरेशन में एटलीस्ट द फर्स्ट 2 पॉइंट्स, ठीक है। एंड मैं बोलूंगा सफिशिएंट कंसिडरेशन वाला पॉइंट भी, ये 3 पॉइंट असेंशियल्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, may move at the desire of the promiser, promisee, and sufficient consideration, वो वाला पॉइंट। नंबर 5 इज नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला टॉपिक तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहता ही है, एटलीस्ट इसके 2-3 टॉपिक जो है, लव एंड अफेक्शन, ठीक है, वो सारे पॉइंट्स जो है आपको ध्यान में रहना चाहिए। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके एक्सेप्शन, एक्चुअली मेन एक्सेप्शन से इंपॉर्टेंट है इसके, तो वो आपको देखना ही है। तो कॉन्ट्रैक्ट का मैंने सब कुछ इंक्लूड किया है, सॉरी कंसिडरेशन का मैंने सब कुछ इंक्लूड किया बिकॉज आई कंसिडर इट टू बी एन इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड एन इंपॉर्टेंट यूनिट। माइनर, माइनर के नेसेसरीज वाले पॉइंट्स, माइनर एज एन एजेंट कब फंक्शन कर सकता है, क्या लाइबिलिटीज रहता है, उसके ऊपर टॉपिक हमने लिखा है यहाँ पे। फ्रॉड, क्या साइलेंस इक्वल टू फ्रॉड होता है, उसका एक्सेप्शंस कहाँ है जब साइलेंस इक्वल टू फ्रॉड होता है, एंड कब कब ये मिस रिप्रेजेंटेशन में भी कॉमन है, कब कब हम बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, कब कब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, यानी कि कब कब दूसरा वाला इंसान जो है कॉन्ट्रैक्ट को रेसिंड नहीं कर सकता है, तो एक कॉम्पोजिट सवाल है जो कि मैंने करवाया भी था, आप देख सकते हो फ्रॉम द प्लेलिस्ट। देन एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड लीगल प्रोसीडिंग्स, इसके ऊपर भी भर भर के आईसीआई ने सवाल पहले पूछा है, तो ये टॉपिक ऐसे भी इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्रीमेंट्स इन सिमिलर विच आर सिमिलर टू वेजरिंग बट नॉट वेजरिंग, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह का बात है। 11th इज शैम्पार्टी एंड मेंटेनेंस, ये याद होगा आपको। देन जॉइंट प्रोमिसर्स, इसके ऊपर भी भर भर के सवाल पूछता है आईसीएआई। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा मैंने पहले ही बोला था डिस्चार्ज के बारे में, बट चलो ठीक है। द नंबर 14 इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस, इसके ऊपर भी 2-3 सवाल हमने किया है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस, जो प्रोमिजी है वो कब अपने ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करेगा, ठीक है, आप प्रॉमिस, ठीक है। नेक्स्ट ब्रीच, ब्रीच में एक्चुअल ब्रीच, फिर एंटिसिपेटरी ब्रीच, उसके केसेस, और अगर ब्रीच होता है तो आपके पास में क्या क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज रहता है, वो वाला सवाल। क्वांटम मेरिट, ये एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है जो भी बहुत बार पूछा जाता है। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन, वैसे तो नॉर्मली हम लोग ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज के पॉइंट्स को तो दिमाग में सेट करके रखते हैं, बट सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा सा स्पेशल यूनिक आइटम्स को लेकर रहता है, इसलिए कोर्ट ये ऑर्डर करता है, तो ये वाला एक ही हमने केस स्टडीज डिस्कस किया था, तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन को देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द मोस्ट, पॉइंट नंबर 18, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स, फाइंडर ऑफ द लॉस, कुछ उसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, नेसेसरीज, असेंशियल एलिमेंट्स, ये सारे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। देन श्योरिटी, कब आप रिवोक कर सकते हो, श्योरिटी से रिलेटेड और क्या क्या कंसिडरेशंस होते हैं। फिर बेलमेंट, बेलमेंट में कौन से कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है, कब बेली रेस्पॉन्सिबल होगा। प्लेज, प्लेज बेस्ड क्वेश्चन, उसके अलावा मैं लियन का टॉपिक भी यहाँ पे ले सकता हूँ, लियन बेस्ड टॉपिक्स भी आपको पूछते हैं इन द लेटर हाफ ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। देन यू हैव द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट में सबसे पहले लिखा हुआ है लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील। देन यू हैव द टॉपिक ऑफ एसोसिएट, ये शायद मेरे हिसाब से एसोसिएट जून 2024 में पूछा गया है, तो उतना रेलेवेंट नहीं है, बट चलो लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी, जिसे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स, आपको पता है कि प्राइवेट कंपनी में द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी 200, तो उसके बेसिस में जिसमें एम्प्लॉयज एक्स एम्प्लॉयज नहीं आता, उस टाइप का कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आता है, ठीक है। फिर इसी से रिलेटेड मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो कैलकुलेशन है, ठीक है, चलो वो मैं आगे बताता हूँ आपको। फिर है सेक्शन नंबर 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी के बारे में, कब लाइसेंस रिवोक होगा, इशू कब होगा, कौन से कंडीशंस में रिवोक होता है, वो वाला। डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड बाय शेयर्स एंड गारंटी कंपनी, ठीक है। सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी, जो मैं आपको बता रहा था सवाल पूछने वाला, वो इसी से रिलेटेड था कि कौन से इसमें सब कुछ में वोटिंग पावर का पॉइंट आता है, अगर आपको याद होगा तो वोटिंग पावर का इसमें इंपॉर्टेंस रहता है, वोटिंग पावर का। तो वोटिंग पावर किस में रहता है, इक्विटी शेयर्स में रहता है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में रहता है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में नहीं रहता है, ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, इन द कैलकुलेशन ऑफ 51%। सेक्शन 9 वाज ऑल अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो चांसेस कम है बट आ सकता है। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, डॉक्ट्रिन्स हमेशा से फेवरेट ही रहा है, अल्ट्रा वायर्स, इंडोर मैनेजमेंट एंड इट्स एक्सेप्शंस क्या क्या है, इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शंस, गवर्नमेंट कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी यानी कि सेक्शन नंबर 7, एंड एमओए एओए का समरी। इसका बहुत सारों ने रिक्वेस्ट किया तो इसका मैं एक शॉर्ट समरी आपके सामने शेयर भी कर दूंगा ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में मैंने काफी कंसाइज रखा है बट आप डेफिनेटली जाके रिवीजन प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, नेगोशिएबल के ऊपर भी पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ है एंड उसके क्वेश्चन आंसर्स भी शेयर किए हुए हैं। मैं आपको बोलूंगा इसके अलावा भी आप प्लीज थोड़ा नेगो कर लीजिएगा बिकॉज देखो एक नया चैप्टर है तो करके जाएगा। ये मैंने लिस्ट ऑफ 5 लिख दिया है आपके लिए बट इससे ज्यादा भी कर लेना अगर पॉसिबल हुआ तो। डिसऑनर ऑफ चेक, होल्डर इन ड्यू कोर्स, रूल्स रिलेटिंग टू प्रेजेंटमेंट, मीनिंग डायरेक्ट क्वेश्चन से बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, चेक क्या होता है, प्रोमिसरी नोट क्या होता है, डिलीवरी ऑफ एनआई, कब कब रेस्पॉन्सिबल होगा अगर बाई चांस लेट सबमिशन ऑफ चेक वगैरह हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये सब टॉपिक्स आपको करके जाने का है एटलीस्ट इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। पार्टनरशिप में मैंने कुछ नहीं छोड़ा देखा जाए तो, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट सेक्शन नंबर 6, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, पब्लिक नोटिस कब कब रिक्वायर्ड होता है और कब अगर आपने सबमिट नहीं किया तो कब लायबल रहोगे। रिटायरमेंट के केस में यू आर लायबल, डेथ के केस में आप लायबल नहीं होते हो, ठीक है, अपने खाली प्रीवियस एक्ट के लिए लायबल होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस। ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ पार्टनरशिप सेक्शन नंबर 29, ठीक है, क्या आप ट्रांसफर कर सकते हो अपने शेयर्स को, इफ यस देन व्हाट आर द डिसेबिलिटीज दैट यू हैव टू फेस। माइनर बीइंग पार्टनर, मतलब सेक्शन नंबर 30, माइनर जब मेजर हो जाता है तो उसका क्या लाइबिलिटी रहता है एज अ पार्टनर, इसमें पब्लिक नोटिस वाला पॉइंट था। नंबर 6 इज एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर सेक्शन नंबर 33, डेथ एक्सपल्शन के ऊपर बहुत भर भर के सवाल पूछते हैं मेरे हिसाब से तो। पॉइंट नंबर 7 इज ड्यूरिंग द इमरजेंसी या फिर फ्रॉड के टाइम में अगर आपने कुछ ऐसा एक्टिविटी किया, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी किया तो कौन इंडेनिफाई करेगा। पॉइंट नंबर 8 इज ऑल्टरेशंस इन द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स एंड द इम्पैक्ट ऑन द थर्ड पार्टी, ठीक है, थर्ड पार्टी को अगर इन्फॉर्मेशन है तब वो लायबल होंगे, थर्ड पार्टी को इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो लायबल नहीं होंगे इवन इफ देयर इज अ चेंज इन द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। नंबर 9 इज डिसोल्यूशन, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, रेजोल्यूशन तो अलग टॉपिक हो गया। रेजोल्यूशन के ऊपर मैं आ रहा हूं, पहले है रजिस्ट्रेशन के ऊपर। रजिस्ट्रेशन कराना वैसे कंपलसरी नहीं है पर अगर रजिस्ट्रेशन आप नहीं कराओगे तो कई सारे डिसेबिलिटीज होते हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं। वैसे तो ये कंटिन्यूअसली 2 अटेम्प्ट से पूछा गया है बट फिर भी मैं इसको इंपॉर्टेंट लिस्ट में डाल रहा हूं कि भरोसा नहीं है, ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों आईसीआई को बहुत प्रेम है तो आ सकता है। कंपलसरी डिसोल्यूशन, ठीक है, विद और विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। देन यू हैव डिसोल्यूशन का पॉइंट, सॉरी माफ करिएगा, डिसोल्यूशन हम भूल गए थे, डिसोल्यूशन बताना। डिसोल्यूशन, कंपल्सरी डिसोल्यूशन हम कब कब कर सकते हैं, डिसोल्यूशन सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड डिसोल्यूशन विद द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। देन पार्टनर्स नॉट टू कैरी आउट कंपीटिंग बिजनेस, जब वो पार्टनरशिप में है, ठीक है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट लिख दिया, यहाँ पे पार्टनरशिप होगा, ठीक है, पार्टनरशिप में जब है तो पार्टनरशिप के दौरान क्या वो कंपीटिंग बिजनेस कैरी आउट कर सकते हैं इफ इट अर्न्स एनी प्रॉफिट्स यूजिंग द फर्म्स नेम, ठीक है, तो क्या होगा। एंड अगर आप पार्टनरशिप फर्म से निकल चुकी हो, रिटायर हो चुकी हो, उसके बाद अगर आप कंपीटिंग बिजनेस कैरी आउट करना चाहते हो तो क्या क्या रूल्स रहेगा, सेक्शन नंबर 36 वाला पॉइंट भी यहाँ पे पढ़ना है। एंड सेक्शन नंबर 37 इज अंडररेटेड सेक्शन, सेक्शन नंबर 37, कि अगर बाई चांस आपके बुक्स सेटल नहीं हुए तो एज अ पार्टनर आपके पास क्या क्या राइट्स रहे। आईआरएफ में क्या क्या है मैं बोलूंगा, आईआरएफ एंड एलएलपी में तो आपको कुछ भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए, मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ये 11 से 12 मार्क आपको तो नहीं छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। आईआरएफ में यू हैव टाइप्स ऑफ लॉ, मैंने लिखा है आरबीआई लिखा है मैंने एज, एंड टाइप्स ऑफ मिनिस्ट्रीज को आप अगर पढ़ के एटलीस्ट जाना ही चाहिए। एलएलपी में सर क्या क्या है, फीचर्स ऑफ एलएलपी, बेनिफिट्स रहता है बोथ ऑफ अ पार्टनरशिप एंड एन एलएलपी, ये शायद मेरे हिसाब से आरटीपी एनटीपी का सवाल था। फिर स्मॉल एलएलपी, डिफरेंस बिटवीन एलएलसी एंड एलएलपी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। देन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एंड चेंज ऑफ द नेम ऑफ एलएलपी, क्या क्या कंडीशंस उसमें रहता है। तो ये मैंने कुछ सिलेक्टेड बिट ऑफ टॉपिक्स लिखा है। आप बोलोगे भैया बहुत सारे टॉपिक्स है इसमें, मैं मानता हूं क्योंकि बट मैंने चांस नहीं लिया है, जितना हो सके मैंने कोशिश किया है कि आप कहीं ना कहीं तरीके से ऑलमोस्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स आप मेजर टॉपिक्स को कवर कर सकूं। माइंड यू सारे के सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ ऑल रेलेवेंट चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी खत्म कर दिया है, तो मेक श्योर कि आप इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट उठाओ। नाउ व्हाट इज द मेजर रीजन कि मैंने आपको इनको टॉपिक्स को दिखाया, पहला चीज कि आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि भैया इतना तो कर पाएंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार भैया अब नहीं हो पाएगा, क्यों ना मैं जनवरी में अपने अटेम्प्ट को डेफर कर दूं। तो ये उनके लिए है कि आपको लास्ट मोमेंट तक हार नहीं मानना है, आपको लड़ना है, आपको जीतना है। और पता है कभी कभार ऐसा होता है कि आपने कोशिश किया, आपने अपना पूरा जान लगाया और
आपको विश्वास नहीं था, बट यू एक्चुअली सक्सीडेड बिकॉज यू वेर टेस्टेड टू डू इट. सो आई स्टिल से कि डोंट refrain yourself from a battle, from not fighting for it at least once. Fight for it, उसके बाद देखेंगे. रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है, मेहनत आपके हाथ में है. आप प्लीज 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 बिल्कुल कोशिश करेगा. आई होप अगेन कि आपको इस वीडियो से काफी फायदा मिला होगा. दिस इज शशांक भैया साइनिंग ऑफ. टेक केयर. एंड अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ये रहा, आप इसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हो. टेक केयर एवरीबॉडी. राधे राधे एवरीवन. दिस इज शशांक भैया साइनिंग ऑफ.